रियासत तेलंगाना में बीसी की आबादी 52% है, लेकिन फिलहाल बीसी के लिए सिर्फ 27% रिजर्वेशन लागू किया जा रहा। इसलिए बीसी के रिजर्वेशन को आबादी के तनासब के मुताबिक बढ़ाकर 52% करने का मुतालबा किया जा रहा। बहुजन समाज पार्टी की क़ियादत में आज धरना चौक पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इस पर धरना दिया गया और आइंदा असम्बली इजलासों में बीसी रिजर्वेशन बिल को पास करने का मुतालबा किया गया। बादशाह इस मौके पर बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आजाद ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। बहुजन समाज पार्टी कायम होने का मकसद इस मुल्क में बीसी के लिए, बिलखुसूस बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे उनके लिए और उनकी कोई जो है ना जमात नहीं थी। तो उस वक्त काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी कायम की और इस वक्त बहुजन समाज पार्टी कायम की तो उस वक्त में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा उनके साथ में रहा और वो काशीराम को आगे करते हुए मुसलमानों ने उनकी ताउन किया। इस मुल्क में मंडल कमीशन कायम करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा देते हुए काशीराम ने वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त में डिमांड की और उस डिमांड को तोड़ने के लिए अडवाणी उस वक्त में रथ यात्रा निकाल करके इस मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल रथ यात्रा के नाम से वो रथ यात्रा निकाले और पूरे मुल्क का दौरा किए और इस मुल्क को गंदगी में डुबा दिए। और उसी तरह आज फिर दोबारा डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार साहब काशीराम साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए बीसी को इस मुल्क में 52% जो अक़वाम है उसको उनके परसेंटेज के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने के लिए, इसी तरह एससी, एसटी और माइनॉरिटी को उनके परसेंटेज के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने के लिए एक रोज़ा भूख हड़ताल हम धरना चौक इंदिरा पार्क में मुक़र्रर किए हैं। इस रियासत में जहाँ पे 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे और उस 4% तहफ़्फ़ुज़ात को केसीआर गवर्नमेंट ने रोटर सिस्टम के नाम पर 3% कर दिया है। और इस रियासत के होम मिनिस्टर ये इत्तला को, अखबारी इत्तला को ये कहते हैं कि नहीं वो गलती से छुप गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मोतबर अखबार के ज़रिए ये बात तफसील से बताई जा रही है कि आज रियासत का जो रिजर्वेशन है वो 4% नहीं है बल्कि 3% है। लेकिन वो अपनी लाइल्मी या मुसलमानों को धोखा देने के मकसद से मुसलमानों को ये एतमाद दिला रहे हैं कि ये 3% नहीं है 4% है। बेहतर फैसला आवाम करेगी कि ये 3% है या 4% है कि झूठ अखबार बता रहे हैं या डेटा बता रहा है या इस वो रियासत के होम मिनिस्टर बता रहे हैं। तो ये बात का आप लोगों को बखूबी इल्म हो जाएगा और जो आगे मुस्तकबिल में भी केसीआर साहब ने जैसा हमेशा वादे किए थे 2014 के मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन देने का, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का, और भी जो है ना ऐसे वादे करते रहे और ऐसे वादे करते रहेंगे। वो जो है ना इस्लामिक सेंटर का भी वादा किए और जो है ना रूबात का भी वादा किया अजमेर में और उन्होंने धोखा दिया। और मुस्तकबिल में भी अगर टीआरएस पार्टी का हम साथ देंगे, टीआरएस पार्टी को वोट देंगे तो हमको इस तरह के धोखे मिलते रहेंगे। एक मर्द मुजाहिद डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार आईपीएस जो एडिशनल डीजीपी था अपने अहदे से रिजाइन दे करके वो हमारे दरमियान में है और हम तमाम कौमें एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी मिल करके चलने की ज़रूरत है। इस मुल्क को नफरत से, हिंदू मुस्लिम से तकसीम होने से बचाने की ज़रूरत है और हमको इस वक्त में इनका तमाम का साथ देने की ज़रूरत है और हमको मिलजुल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जय भीम, खुदा हाफिज़।